हे भगवान, कैसे कर्म फोड़े थे न मेरे। कैसी बहू लिखी आई मेरे कर्म में, कतई भी अकल नहीं। राहुल, अरे राहुल बेटा। आया माँ। अरे आइए। वो डायन पल्ले पड़ गई मेरे, छोटी को तो अकल ही ना है, क्या करूं। जी नमस्ते। दो नाव पुत्तो पड़े बेटा। अरे माँ, मैं तो तुमसे कही थी कि मत ब्याहो उसे, मत ब्याहो, पर आप मानी नहीं। तीसरी चौथी क्लास तक तो वो मेरे साथ पढ़ी थी। उस टाइम पे उसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, और ये मुझसे क्या करे, उस लड़की से ब्याह देंगे तो इतना सारा दहेज ले आएगी कि घर में रखने की भी जगह नहीं। अब देख लो, जगह ही जगह है घर में, लेकिन दहेज नहीं है। पर तुम मेरी सुनो कहाँ हो। कोई बात नहीं, अब झेलो उसे। बहू, मुझे क्या पता थी, मुझे तो यूं पता थी कि खूब दहेज देंगे, और अब उन्होंने फुट्टी कोटी भी ना दी। माँ नू बताए भी करना क्या है, देख आने वाला तो वहां तक कुछ है नहीं। अरे अब करना क्या है, ऐसा करो तुम उसे ना घर से बाहर निकाल दो। जब तक दहेज ना आवे, जब तक घर में घुसने मत दो। और घर में घुसने क्या दो, उसे रोज मारो। और जब हम उसे रोज मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, तो वो तंग होकर ना अपने घर चली जाएगी। और उसके बाप को टूटा फूटा जो झोपड़ा है, वो भी 3-4 लाख रुपए का बिकेगा, वो तो आएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, तेने तो मेरे दिल की बात छू ली। राम राम, सदा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो मेरे बेटे की। राम राम भाई। और ठीक है, आ गया तो चल बढ़िया। अरे देवर जी, जीते रहो, बने रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बस, मैं तो यू ठीक हूँ बेटा। अरे कुछ लाई भी है अपने घर से, खाली हाथ ही आ गई। अरे बहना बस, तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाके आराम कर मालूम कमरे में। हाँ जाओ जाओ, आराम कर लो, लंबा सफर करके आए हो ना। अरे वैसे भी 2-4 लाख रुपए लिया ही होगी दहेज में, तंगली कहीं की। भैया यूं क्या कह रहे थे हम? ओए तू चुप खड़े रहो, तू कैसे फालतू बोल रहा जब हम बात कर रहे हैं। तू बड़ा कि मैं बड़ा? भैया जब मेरा ब्याह हुआ है ना, इनके पिताजी ने साफ कही कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें दहेज लेना ही तो मेरी शादी क्यों करवाई? अरे तुझे बहुत बोलना आ रहा, बड़ों के सामने कैसे बोल रहे हैं, अजीब है तुझे। माँ जब इसके पिताजी के पास पैसा ना, तो वो कौन सा अपना घर बेच के पैसा देंगे तुम्हें? अरे देवर जी, अब तो खामेखा परेशान हो रहे हो। एक तो उसके बाप के पास मकान नहीं है, और एक छोटा मोटा झोपड़ा भी है। अगर वो बिक भी गया तो क्या हो जाएगा? इसका बाप तो कहीं वृद्धाश्रम में रह लेगा या कोई मंदिर में रह लेगा। अरे मंदिर में ना सही तो हरिद्वार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। ए तू क्या सुन रहा है भुंडी थोपड़ी की, चल भीतर को। खड़ी है या कान लगा के, शर्म आया ना थोड़ी बहुत? भी नजर उठा के देख रही है बार बार। तू कहाँ जा, यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई, ये तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर। या तो तू इसे छोड़ दे, या फिर वो इसके बाप का झोपड़ा है ना, उसे बिकवा, कुछ भी कर। 3-4 लाख रुपए जो तेरे ब्याह में लगाए ना हमने, वे कहाँ था मांगे? वहां ही तो मांगे वे। बेटा, जो तेरा भैया कह रहा ना, तेरे फायदे के लिए कह रहा। अरे हाँ देवर जी, आपके भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपकी तो 10-10 शादियां हो जाएंगी। चलो शुरुआत मैं ही करती हूँ। मेरे गांव में इतनी सुंदर लोंडी आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। और क्या, 10 लाख रुपए नगद भी दिलवा दूंगी। इस भुंडी सिकल से तो लाख गुना अच्छी दिलवा दूंगी, घर में चलती फिरती भी अच्छी लगेगी। बेटा, हम तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, और जो 2 पैसे घर में आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। देख माँ, मैंने तेरी भी सुन ली, भैया की भी सुन ली, और भाभी तेरी भी सुन ली। किसी गरीब की बेटी को इज्जत ही ना। हमें एक बात बताओ, कल को तन्नू के ससुराल वाले थार पे 20 लाख रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से लाके देते होगे? कल को वे दहेज के चक्कर में हमारी बहन को पीटन लगे, मारन लगे, हमें दुगना होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज? अरे मेरी बेटी को मैं दुखी करके तो दिखावे, वो मेरी बेटी है, कंगले की बेटी ना है। और सुन, वह हमारी बाण है, हमारी बाण में और इस कंगली में दिन रात का अंतर है। ओहो माँ जी, अब देवर जी पे क्यों चिल्ला रही हो? और तुम भी सुनो, तुम भी इन्हें क्यों बोल रहे हो? अगर चिल्लाना है ना तो उस कंगली पे चिल्लाओ, मारना है तो उसे मारो, या डांटना पीटना है ना तो उससे करो सब कुछ। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे देवर जी हैं ये तो। देखो भाभी, भैया और माँ, हम भी सुन लो।
मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, और मैं अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ दूं। अरे समझा लिया बेटी, अब देख लिया, इसके कान पे जू ना चले। माँ ये तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? अरे यही तो दिमाग में ना आ रही। अरे तुमसे मैंने अभी तो बताई थी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और जैसे मारो डांटो पीटो, इसे परेशान करो। राहुल, एक बार मैं तेरे पापा से बात और कर लो। माँ तू पापा से बात कर ले, मुझे तो जो करना हो वो मैं करूंगा। देखो सुनो मेरी बात, जो भी करना है ना, वो जैसे भी करना है, हम दोनों को ही करना है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, मैं किले ही सब उड़ा दूंगा। और चल थोड़ा आराम करेंगे, दिमाग और खराब हो गया तड़की था जय जय में। आ जा। सुनो जी। हाँ सुनो जी। अजी चाहे कुछ भी करो, वो छोटी बहू को घर से बाहर काट दो। अरे भगवान, मैं भी घनी देर से बैठा नहीं सोच रहा हूँ अब उस कंगली को घर से बाहर कैसे करें। अब अपने पियर से आई है, खाली हाथ आ गई लाती हुई, 1 रुपया नहीं लाई। और वो छोटे वाला के क्या है, उससे भी तो बूझ, वो हमने पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने को थोड़ा ही पढ़ाया। अरे उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, उसके भी हमें लगा दिए 10 लाख रुपए। तो हमें पता नहीं था उसका बाप इतना कंगाल है, कुछ भी ना देगा ब्याह में। इसी बात का तो दुख है, पूरे गांव में नाक कट गई मारी। देख सुनीता, अब मेरी बात ध्यान से सुन, या तो इसे जड़ाएगा मार दो, या इसे इतना परेशान करो जो खुद घर छोड़ के चली जा। सुनो जी, मार के भगाने में कोई फायदा ना, इसे तो जला के ही मार दो, जब भी फायदा हो। मेरी भी यही राय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कल मैं एक बार उससे बात कर लूँ छोटे वाले से, या तो हमारी मन नहीं गा, हमारी लड़ में हो गई है, और ना तो फिर हम अपने मन किसी करेंगे। ठीक है? और वसूल तो हम करके छोड़ देंगे जो लगा रखा। माँ जी मेरे बाल तो छोड़ो, दुख रहे हैं। ऐसा ना मैंने तेरी चुटिया पाड़ दी। माँ जी इसकी एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी नाजुक हुई हो। और सुबह से थोड़े कपड़े क्या दे दिए, इससे अभी तक नहीं धुले, बस साबुन ही घिसड़े जा रही है ये। छोड़ो माँ जी। ज्यादा चिल्लर मत दिखावे, इच्छे को बैठ जा। आज साबुन को तो घिसे मत, रगड़ रगड़ के हाथों से साफ कर दे सारे कपड़े। देख ले जरा साबुन कर दी घिस घिस के। माँ जी मैंने तो साबुन घिसी भी नहीं, बस थोड़ी सी लगाई है। मैं तो थपकी से धो धो के कपड़े साफ कर दूंगी। अच्छा बहुत अच्छे कपड़े साफ कर देगी, पहले भी तूने बिल्कुल रौनक ला दी थी कपड़ों में, कहीं धूल कहीं मट्टी, मैल तक साफ नहीं हुआ तुझसे कपड़ों का। आई बड़ी। माँ जी आप एक काम करो, ये साबुन भी ले जाओ, मैं ना हाथ से रगड़ रगड़ के धो के कपड़े साफ कर दूंगी। आप जाके आराम कर लो, बहुत धूप हो रही है। माँ तुम क्यों बैठे हैं यहाँ? अजी मैं बताती हूँ तुमको, ये देवरानी जो महारानी बैठी हुई है ना यहाँ पे, सुबह से अब यू टाइम आ लिया, इसे कपड़े ना धुले। और साबुन की देखो क्या हालत कर दी घिस घिस के। अगर यूं ही होने लगा घर में तो कहाँ से लाओगे इतना सारा राशन? इतना कमाओ तुम, घर तो बेहाल हो जाएगा। ए भाई नाश करके छोड़ देगी इस घर का, ऐसे ना तू नोट भर भर का बैग लाई अपने बाप के घर से, अगर जो सब बन घसे जा रही है। जेठ जी ना तो मैंने साबुन घिसी है और ना मैंने काम के लिए मना किया है, बस दीदी तो बिना फालतू की मेरे पीछे पड़ी है। ए इससे जुबान लड़ा रही है, तेरे से पहले आई इस घर में, समझ गई? अरे माँ जी तुम इसके सुन क्या रही हो, इसके ना 2-3 लाफे मारने चाहिए। और तू सुन, तुझसे पहले यहाँ आकर ना घर का काम कर करके अपने हाथ पैर घिसाए, रातों को भी नहीं सोई हूँ, समझ गई तू? तो मुझसे मुजोरी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे?
ये खड्डू हो रहा है घर में। घर दुखे होता पिताजी, अब तुम ही देख लो, चढ़ की तरह 4 लत्ते लेकर बैठी, इबलो ना दुए और साबन घिस घिस के और आदि कर दी। ए लाली, तेरे बेलखने पड़कू कहालो निभावे हम हैं? ऐसा कैसे काम चलेगा? रोज तुझे नई नई साबन कौन ले आवे के देवे हैं? तेरे बाप ने 70 बेर कुशामद करी मेरी, अब मेरी छोरी का रिश्ता ले ले। और न्यू कह रहा था अब ज्यादा भी कुछ ना तो 2 लाख रुपए तो दहेज में दे दूंगा। आज तक एक चवन्नी हाथ में नहीं धरी उसने हैं? और तेरे ये चिलत्तर देख देख के और घर में खड़दू मार तो नाश होने जा रहा। तू एक काम कर लाली, बहुत निभाली हमने, अपना सामान उठा और अपने बाप के घर जा। पिताजी आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो तो मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी बता रही? तू तो हमारे घर की नौकरानी की हैसियत की भी ना। बेटी जैसी बता, निकल जा करता है। पिताजी बैग बैग तो बाद में आता रहेगा, तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकालो। और आप क्या, ये काम ना तुम करो। भैया क्या बात हुई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तल्ला भी खून पी गया हमारा। अरे होश में खड़ा रह, तुझे हमने इस दिन के लिए पढ़ा लिखा आगे, अक्कल परसों की आई हुई इस निकम्मी की होड़ लेगा तू हैं? चुपचाप खड़ा रह, ना तेरा टाइम खराब आ जाएगा। हाँ भाई राकेश, अब तू बता तू क्या चाह? देख, ये तो इस घर में बिल्कुल भी रहने की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रहने की। ब्याह तो हमें तेरा दूसरा करना पड़ेगा। तेरी भाभी बता रही है एक रिश्ता, 10 लाख रुपए नगद मिल रहे, हम वहां तक करेंगे तेरा ब्याह। भैया देखो, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं भूखा रह लूंगा, नंगा रह लूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने को। अरे ओ राहुल, तू चुप रह अभी, मैं एक बार राकेश से बात करूंगा, बाद में कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? राकेश पूरे को आ। माँ जी, अब तुम भी यहाँ क्या खड़ी हो? चलो, ये कपड़े तो मैं सुबह को धो लूंगी, अब तो धूप हो रही है, मेरे बस की ना है। चल बेटी, चलो। ऊँगा तो क्या देख रही है? ये कपड़े धो ले। बांधरी टिक-टिकी होंगे तू, काम धंधा करना है नहीं। यहाँ बैठ जा होश में। बेटे अब तो मेरी बात गौर से सुन, इस बावड़ी को कदलों निभाओगे हम। तेरी भाभी के गांव में एक रिश्ता तय हो रहा तेरे लिए। 20 लाख रुपए तो नगद देने करा और 10-20 लाख रुपए के जेवर भी चढ़ा होगा। 10-20 लाख रुपए ऊपर के भी खर्च होगा। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही बताई है और अब भी बता रहा हूँ, मैंने उसे क्या 7 फेरे ले रखे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे मकाम मान जा, माला माल हो जाएंगे हम। पिताजी तुम माँ को छोड़ दोगे के? माँ कौन सी लखपति है, माँ के घर पे छान गिर रही है, छान। अरे नलायक, शर्माया नहीं? अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा तू? पिताजी जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन लेगा कान खोल के। इस घर में कुछ भी नहीं है तेरा, घर से और जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसे लेकर कहीं रह लिए, ठीक है? क्यों पिताजी, तुम मुझे हिस्सा क्यों ना दोगे? मैं इस घर का बेटा ना हूँगे, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नलायक, निकट जा मेरी आंखों आगे से, तो हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। प्यार का भूत चढ़ रहा तेरे सिर पे। क्या हुआ पिताजी, मानना कि ना मानना? यूं कहाँ मान रहा ससुरा, यूं ना मानना भैया, खूब समझा लिया, सब डालो। तो पिताजी फिर तो एक ही काम बच रहा, इसमें छोटी वाली में आग लगा दूं, इसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा, सारी भूल जाएगा कि मैंने 7 फेरे ले रखे, 14 फेरे ले रखे। हाँ बेटा ठीक करा तू, अब तो आखिरी में यू ही काम बच रहा, जब भी पीछा छूट सके हमारा। पर बेटा काम होशियारी तक करिए, मारे पे कोई आंच ना आ जा। काम ऐसा करिए अक्साब भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना? मारी ओर को कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा काम करना। हादसा ऐसा होना चाहिए अब जो न्यू लगे अब यू हादसा ही है, ना अपने आप जली
ना जलाई, ये तो मामला कुदरती हुआ। ठीक है, एक काम करूँगा पिताजी, रसोई में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा और फिर भेज देंगे चाय बनाना। रसोई में घुसती हुआ गैस चल जलावगी, गैस ब्लास्ट। तुम्हें भी नहीं लगने का क्या हमने फूंकी अति अपना आप जली, एक्सीडेंट में आ जाएगी बात। बा बेटा ये तो तुमने बिल्कुल अकलबंदी का काम सोचा, बिल्कुल सही विचार का ऐसी काम करिए। ठीक है, और इसकी राड कटे पीछे इसकी तेरम्मी हुई और धीरे धीरे इसके सिर से ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, सारे जो है ये फेरे फारे सब भूल जाएगा और फिर कुछ दिन बाद इसका ब्याह कर लेंगे जहां तक तू बता रहा। 10-20 लाख रुपए आ ही जाएंगे। यही तो समझा रहा पिताजी में से, पर इसकी समझ में नहीं आ रही। अजीब यू कांड हो जाएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है तो बेटा 1-2 दिन में समय सा विचार कर और निपटा इस काम को। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन ना लो, आराम करो, मैं सोचूं। अरे आराम कहाँ हो अभी हमारे पे। पर एक बात है, 10-20 लाख रुपए आज न सही आज के दिन आऊंगे ही। लौटे अब तो हम पाँव फैला गए। बिटिया का फोन। हाँ बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटी। बेटा ठीक है तो? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, आप बताओ आप कैसे हो? पर बेटी तेरी आवाज ऐसे कैसे हो रही है? तू हकला क्यों रही है बेटी, ये बता। नहीं पिताजी, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लेना, अपनी माँ जी से बोल दे वो दवाई दिलवा देंगे। नहीं पिताजी मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ना नज़ला हो गया था। बेटा मुझसे झूठ मत बोल तू। बचपन से लेके आज तक मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बेटिया बताना क्या बात है? पापा मैं ना सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू है ना कोना की बात छिपा रही है। तो बेटी मुझे सच बता दे, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चल ठीक है, तू कह रही है तो तू ठीक ही होगी। पिताजी किससे बात कर रहे हो? बेटा तेरी बहन का फोन है। पिताजी मेरी बात करवा दो बहन से। ले बिटिया अपने भैया से बात कर ले। ले हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। बहन तुम्हारे पास घर पे आने को जी कर रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नहीं भैया तुम घर आप घर मत आना भैया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? नहीं भैया वो मैं ना दो दिन बाद खुद ही घर पर ही आ जाऊंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? पिताजी बहन ने फोन काट दिया। पिताजी मुझे लग रहा बहन बहुत परेशान है। हाँ बेटा उसकी बातों से तो मुझे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी दिक्कत में है। पिताजी चलो पहले बहन के पास चलते हैं। बेटा चलेंगे। तू एक काम कर, तेरे रामपाल चाचा है ना, उनसे किराए के लिए 50 रुपए मांग के लिया। पिताजी वो दे भी देगा या नहीं? तो बेटा मांग के देख ले, दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो 4-5 किलोमीटर ही तो है उसका गांव, पैदल चले चलेंगे। जा तू एक बार देख ले बेटा। ठीक है पिताजी मैं देखता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है कि मैं, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान रक्षा। मैं भी देखूं कहीं कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं। हाँ भाई आज तक थक गए यार, सही बोल रहे हो तुम। पैर भी दर्द कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। और बता ठीक है? माँ छोटी वाली का तो मैं कल कोई काम तक कर दूंगा। ऐसा करेगा बेटा? अरे कैसे क्या करता, किचन में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा, खाना बनाना जागी, खत्म। अरे वाह
ये तो बहुत बुद्धि वाला काम किया तुमने। और के वो मर भी जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि किचन में गैस का पाइप लीक हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि गैस का पाइप हमने लीक किया है। अरे नंदोई जी आ गए। भाभी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माता जी नमस्ते। और कैसा आना हुआ? बच्चे ठीक है, आप लोग तो फोन उठाते नहीं हो, बड़े तन्नू आदमी हो गए हो। एक डब्बो हटियो जी, लो यहाँ बैठ खत्म, आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। वैसे नंदोई जी, आते टाइम रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और तुम सुनाओ ननन जी, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाभी, तुमने ससुराल ही ऐसी जगह दे दी क्या वहाँ पे मौज ही मौज है। जा बहू, कुछ चाय पानी बना ले। जी माँ जी, अभी नहीं। राम राम। राम 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 जी, राम राम। नंदो जी नमस्ते। नमस्ते, वो ठीक हो? भैया राम राम। तुमने और आप भिंडी से कल दिखा दिया, कर दिया दिमाग खराब। हाँ दोनों से बाहर को। चल चल अपना के, यहाँ खड़ी भुंडी से कर ले। भैया, भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? तो बना ला चाय। ठीक है। भाई साहब, ये कोई तरीका अच्छा नहीं लगा मुझे आपका, कि आप मतलब छोटी बहू को ऐसे बोल रहे हो। दामाद जी, तुम्हें नहीं पता, दहेज में एक फुट्टी कोटी नहीं लेके आई है। मम्मी जी, तो क्या हो गया? गरीबों की लड़की की कोई शादी नहीं होती क्या? अगर जब आपने उसकी शादी उससे कर ही दी है तो आपको उसे सताने का कोई हक नहीं है। देखो माँ, जो हो गया वो सो हो गया, पर अब छोटी भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू चुप बैठी रह, तेरे ब्याह में न करा 10 लाख रुपए खर्च मैंने। मम्मी जी, ये मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ कहने की। और रही बात 10 लाख की, तो कहो तो अब मुनीम से कह के फोन पे डलवाऊं, वरना कल आके घर से ले लेना। वह सुना है कि यार नौलिया ये मेहमान भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे, उनका भी ढंग बचा लेते। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। और रिश्तेदारी टूटनी हो ना तो अभी टूट जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ने का है। देखो दामाद जी, तुम्हें हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक ना, ठीक है? छोटी बहू से मैं दहेज लेके ही छोड़ूंगी, और नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। मम्मी जी, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है, जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ निभा रहा हूँ। हराम की दौलत से पेट न भरा करते हैं। अरे तुम मेरी माँ की तरफ कैसे बोल रहा? तुझे पता पैसे की वैल्यू क्या हो? भैया, इस ताक का ज्यादा बोल गए ना, मैं भूल जाऊंगा, तुम मेरे बड़े भाई हो। भैया तुम मत भड़को, तुम्हें जब भी कभी मुझसे मिलना हो ना घर पे आ जाना। तन्नू चल, वो तो मैं तेज शर्म के मारो तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले आया था। और भाई साहब, अपने दहेज के 10 लाख रुपए मेरे कल को घर से ले आना। मुझे हराम के पैसे खाने की आदत नहीं है, अपनी मेहनत से खाता हूँ और कमाता हूँ। चल जा जा, उठा बैग। बहुत देखे तेरे जैसे देने वाले, जा। देगा 10 लाख रुपए। चल तन्नू। भैया, कम से कम 2.5-3 साल में बहन आई, हमने उसकी भी शर्म न करी। पता है तुझे पैसा कैसे कमाया जा? तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। जब कमाओगे ना, जब पता लगेगी तुम्हें पैसे की अहमियत का। अरे माँ, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? 1-2 दिन में ऐसा भी नहीं आया कर दूंगा, मारी डबता फिर मरो चाहे जियो। अजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने दिन हम भी हराम का ना खिलाने गए किसी को। मैं किसका आराम का खा रहा हूँ? बर्तन हम इस घर में इल्ला। ऊंची जबान में बात कर रहा? ले यहाँ तक। बेटा मिल गए पैसे? हाँ पिताजी, जैसे मैंने ताऊ रामपाल जी से तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते। तो बेटा एक काम कर, पहले तेरी बहन के घर चल जाऊं। हाँ पिताजी चलो। चल, बताना बेचारे कैसी होगी। मधु, तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत करे।
तुम मेरे साथ हो, इसी बात की तो शांति है कि तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, वरना मम्मी और दीदी ने इतना परेशान कर रखा है, मन तो करता आत्महत्या कर लो। पागल, आत्महत्या करना समस्या का समाधान ना है। और मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलो, हम बाहर जाके दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। मधु, हम नौकरी तो कर लेंगे, पर पहले नौकरी तलाश तो कर ले। ऐसे किसी के दरवाजे पे जाकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। तुम एक काम करो, कल ही जाके कोई नौकरी तलाश कर लो। चल अब एक काम कर, बहुत टाइम होगा, तू रोटी खा ले। मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। पागल, तेरे बिना मैंने आज तक रोटी खाई है? चलो ठीक है। कल को उसका काम तमाम कर दूंगा। स्वाहा। छोटी वाली बहू स्वाहा। स्वाहा। आज कैसे इतना खुल के मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे अब नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कब मुस्कुराएंगे? कल को तेरी प्रिय देवरानी स्वाहा। अच्छा, तो इस खुशी में तो मैं भी शामिल हूँ, तो मेरी तरफ से भी एक सुहा बनता है। स्वाहा। स्वाहा। और तुम मेरी एक बात सुनो, मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा है। तुम जो कह रहे थे ना, गैस का पाइप लीक करना है, गैस का पाइप लीक नहीं करना। क्यों? गैस लीक करने से क्या हो जाएगा? गैस लीक करना ही सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि हमने मारी है, सबको ये लगेगा कि गैस लीक के कारण मर गई। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गैस लीक कर दी और इत्तेफाक से उसने गैस भी ऑन कर दी, तो पूरे घर में आग लग जाएगी। ये पता है तुम्हें? अरे यह बात तो मैंने सोची ना, तो बहुत तेज दिमाग लगाया, वो सातिर दिमाग की है तो। ये बात तो है, आखिर बीवी किसकी हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा आइडिया उसे पेट्रोल छिड़क कर मारना ही है। चल तेरी बात भी मान लेंगे, मैं आज ही पेट्रोल लाकर लग लूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, वेट किसका कर रहे हो? आज इस काम को निपटाना है हमें। या चला तो मजम्मा, और मुझे धूप कितनी पड़ रही और भीतर एसी चल रही है, मगर थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया कर। तुम्हारा ख्याल ना मैं रोज रखती हूँ, अब बकवास बंद करो और जाओ। वही रे, अभी ना जी अरे मगर सोच ले पर चल ले। अरे जाओ। अब इस पूरे घर में मैं राज करूंगी। बहू, ये क्या हो गया? माँ जी, वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना छोटी को मारने का, हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जी पेट्रोल लेने गए हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम तगड़ा ही होगा। मेरी लाडो, राहुल तुम यूं कह रहा अब गैस का पाइप लीक कर दूंगा? अरे माँ जी, तुम खुद सोचो, अगर राहुल जी गैस का पाइप लीक कर देंगे, गैस तो पूरे घर में फैल जाएगी, और अगर उसने गैस चला दी, उसमें तो आग लगेगी ही लगेगी, पूरे घर में आग लग जाएगी, और घर में तो हम भी रहते हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे, और फिर सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। अरे बेटी, तो मैंने सोचा ही ना था। ओ, तू जीती रहे, बनी रहे मेरी लाडो, तन तो बचा लिए हम। पता नहीं कहाँ रह गए राहुल जी। ऐसा सीधे सोफे में बैठे हो, कच्चा ना कलेश। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, कलेश कटा खटाया। पिताजी, राहुल जी ना पेट्रोल लेने गए हैं, उनके आते ही ना खेल खत्म कर देंगे हम।
शिवानी जरा खींच कर उसे। चल दीदी, चल जल्दी। नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। सुनाई ना दीदी, चल। मम्मी जी क्या कर रहे हो अभी? दीदी छोड़ दो प्लीज। नहीं अरे फिर पकड़ो। नहीं नहीं मम्मी प्लीज छोड़ दो। आजा हम बताओगे ना जहाज क्या कर रहे हैं। आजा पकड़ इसे। पकड़ लिया। पिताजी छुड़वा दो ना। पिताजी हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़ इसके। नहीं मम्मी जी क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज छोड़ दो, हाथ छोड़ देंगे ना। छोड़ ही तो रहे। अरे कितने बड़े मर्द हो तुम लोग, किसी के बहन बेटी को अपने घर में बुला के ऐसे ऐसे आग लगाते हैं। आप जब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी उस समय आपने क्या कहा था मुझसे? भाई साहब मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, यही वादा था आपका। अरे चंद पैसों के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इस तरीके से अपने घर में बुला के इसमें आग लगाओ? अरे आग लगानी है ना तो आप लगा कर दिख रहा है। यहाँ आ जाओ, आग लगा बेटा, आग लगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे माफ कर दो तुझे। अरे ये तेरी बेटी के समान है और तू राक्षसी बनकर रहा था इसके साथ मेरी आंखों के सामने। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी होती। मैं तुझे माफ कर दूं और आप इस घर के सर्वे सर्वा होने के बाद भी आप इनको समझा नहीं सकते थे। बस समझाओ क्यों? आपको तो दौलत चाहिए, दौलत, पैसा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते, पैसा आज है, पैसा कल हुआ है। ये जमीन, ये जायदाद आप अपने झाड़ी पर रख के लेकर जाओगे। चौधरी साहब कुछ गलत होगी। मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है वो मैंने आंखों से देख लिया। ये पेट्रोल, ये मुझे इस पेट्रोल से क्या होता ये मैं जानता नहीं हूं। मालिक दे पिताजी इन्हें छोड़ना मत, इन्होंने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी की बेटी को पेट्रोल छिड़क के कैसे चलाया जाता है। जलने का दर्द, उसकी टीस, उसके पुकार क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे जी, माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसा होगा, हमें माफ कर दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है जो भुक्के नंगे उनके? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता हूं। अब वो जमाना गया कि ये विधवा है, ये छुटी हुई है, वो समय खत्म हो गया। इस ख्याल में मत रह तो कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं कर सकता, करूंगा। मुझसे अब जो होना था वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं होना था। तुझे माफ कर दूं? अरे मैं तो क्या, तुझे माफ भगवान भी नहीं करेगा, भगवान भी। समझी जी, मत कहो मुझे समझी जी, मैं कहता हूं मुझे आप समझी जी मत कहो। एलर्जी है मुझे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग केवल पैसे के हाथ नीचे कर, पिछड़। चलो पिताजी, चला जा। जब हैसियत नहीं थी भारी बराबरी करने की, क्यों रिश्ता जोड़ा? जा यहाँ से, निकल जा। एक गरीब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, तो ये जो माया होती है ना, माया, ये तरी की तरी रह जाएगी तेरी। अरे सुनो मुझे, माँ जी राहुल जी से बोलो कि इन्हें रोके। ये जान देना, ये तो थाने चौकी लोग जाना है, हम इलाहाबाद लोग जाना है। इलाहाबाद लोग खचेड़ दुआ है ना, इन पे तो किराए की पूर्ति नहीं होवे। तो इलाहाबाद में, बम्बई, नेपाल, भूटान जादू चाहे ना वहां चला जाइए।
मैं डरता नहीं, मैंने तुझे कहा था मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ, कमजोर। अरे चल, महीने में 3-3 तारीख लगवाऊंगा, किराए की पूर्ति तू महीने में 3 नहीं तो महीने में 100 लगवाइए, अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी ये रोक लो, ये कंप्लेन चल बेटा, चलो पिताजी। राहुल जी तुम ही चले जाओ। हट! कहाँ गया मौसा? मैं उस समय तेरा मौसा नहीं था जब तू इस बात लगा रहा था। राहुल मैं कहता हट जा। आगे कुछ ना उड़ेगा। इस घर से आज के बाद मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। चल बेटा। अरे तुम क्या समझते हो लड़की वाले कमजोर होते? कमजोर नहीं है, लड़की वाले शर्मदार होते, बेटे वालों की तरह दहेज नहीं मांगते, लड़की वालों के पास जाके हाथ नहीं फैलाते पैसों के लिए। चल बेटा। अरे सुने, अरे जान देना सर नौटंकी बाज को, मेरा तो न्यूज कर रहा था, राहुल ठा का ठोक देता है, करता कलेश इसका नहीं। बेटा रो मत, तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा भाई है, मैं हूं। चुप कर इसे। चुप हो जा बहन, रो मत। सामने दामाद तेरे जीजा आ रहे हैं। सही राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी क्या बात हुई? मधु को कहाँ ले जा रहे हो? बेटा मधु मेरे साथ जा रही है। पर क्यों? जीजा, जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत ना होनी, मैं उस घर में अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पिताजी मुझे पता है जो भी वो मधु के साथ करे ना, मुझे सब कुछ पता। और मुझे अब नौकरी मिली है, मैं नौकरी करूंगा और मधु को लेकर अलग रह करूंगा। लेकिन जीजा जी मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन को लेकर अलग रहोगे? भाई साहब, मैं तुम्हें एक तरीके से विश्वास दे सकूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अभी, और मैं रहूंगा मधु के साथ, क्योंकि मैं मधु से बहुत ज्यादा प्यार करूँ। देखो बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक गरीब इंसान के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। वो तुम्हारा घर है, परिवार है। बेटा तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो। पिताजी तुम्हारी बात ठीक है, और मैं मधु के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। भैया इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया है बस। ठीक है बहन, मैं जीजा जी को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। पिताजी मैं थारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मधु से दूर मत करो। ठीक है बेटा, तू भी मेरे साथ चल।